वो इसलिए बुलाए थे कि यूट्यूब पर जाके उल्टा-सीधा बयानबाज़ी से सारे विद्यार्थी परेशान हैं। हुँ। वहाँ बोलेगा कुछ, अब बाद में जाके कुछ बोल देगा। उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं यहाँ पे। तो मेन मुद्दा क्या रखा गया था? अगर 15 नवंबर को या जब भी विद्यार्थियों से बात की जाती है, तो वो शिक्षक छात्रों से बात की जाएगी या 17वीं बीपीएससी की जो परीक्षा होने वाली है, उस उन छात्रों से बात की जाएगी? देखिए, परिवर्तन बहुत हद तक बीपीएससी के पास नहीं, सरकार के पास रहती है। हुँ, बीपीएससी एक परीक्षा कंडक्ट कराने की हुँ। संस्था है यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग जो है ना बीपीएससी से जो उम्मीद कर रहे हैं, वो बीपीएससी के पास वो पावर ही नहीं है यहाँ पर। और हमारा उद्देश्य यही है कि शिक्षक से ज़्यादा बेस्ट रहेगा, विद्यार्थियों से बात किया जाए। वरना ये अपने मन मुताबिक बात बोलते हैं लोग, हम लोग परेशान हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज बीपीएससी ऑफिस में पटना के जाने-माने शिक्षकों को बुलाया गया था, जो भी बीपीएससी पढ़ाते हैं, चाहे वो टीचर के छात्र हों या लोक सेवा आयोग के छात्र हों, जो भी लोग बीपीएससी पढ़ाते हैं, उन सभी को बुलाया गया था और इसमें खान सर को भी बुलाया गया था। क्या कुछ अंतर हो सकता है 17वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर के, टीचर को लेकर के, क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है? सारी चीज़ों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ खान सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है। धन्यवाद। सर सुनने में आया कि आज बहुत ही अच्छा मीटिंग भी हुआ है और टीचर और बीपीएससी को लेकर के, मेन बीपीएससी को लेकर के काफ़ी अच्छा निर्णय भी सुनने में आया कि कुछ-कुछ लिया जा सकता है बहुत जल्द। क्या कुछ मीटिंग में निकला सर? देखिए, ऐसा नहीं, बाहर के अफ़वाहों से थोड़ा-सा दूर रहना चाहिए। हुँ, इससे कि ना बीपीएससी का भी मनोबल गिरेगा। हुँ, वो लोग आज की मीटिंग इसलिए बुलाए थे कि उनका 15 नवंबर को एक बड़ी मीटिंग अरेंज करने के लिए। हुँ, आज बातें रखी गई, ऐसा कोई निर्णय पे कोई नहीं पहुँचा है। हुँ, और मुख्य मुद्दा यही था कि देखिए, एग्ज़ाम अल्टीमेटली बच्चों को देना है, हुँ, किसी टीचर को एग्ज़ाम नहीं देना है। हुँ, तो मेरा मुख्य यही था कि सर जो बच्चे हैं उनसे एक बार बात किया जाए। हुँ, तो यही था कि 500 हज़ार बच्चों से बात किया जाए। तो मेरा प्रस्ताव था कम से कम 20,000 बच्चे हों हुँ, और उन बच्चों से बात किया जाए। हुँ, क्योंकि वहाँ क्या बात होगी, कैमरे पे आके कोई कुछ बोल देगा। बात वहाँ होगी कुछ जिसका मतलब मतलब समझ कीजिए कि जिसका हर इंसान अपने हिसाब से बनाना बातों चाहे को तो रखता है। रखता है। और बच्चे इसमें बड़ा गुमराह हो जाते हैं। उन हुँ, वो सोचते हैं किसकी बात माने, किसकी बात नहीं माने। और असलियत में तो अधजल गगरी छलकत जाए। तो कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब कुछ लोग को लगता है कि नहीं, हम मीडिया में रहने के लिए उल्टा-सीधा कुछ भी बयानबाज़ी कर दें, वो गलत है यहाँ पर। तो मेरा उद्देश्य यही था कि मतलब 20,000 कम से कम 15-20,000 बच्चे हों, जहाँ पर उन्हें बैठा के हम लोग एक बार बता सकें। अब ऐसा कोई ऑडिटोरियम ही नहीं है, तो एटलीस्ट कम से कम हम लोग का उद्देश्य ये है कि हुँ, बापू सभागार में बुला लें लोग, हुँ, 7-8 हज़ार विद्यार्थी को सब मिला के, और वहाँ आयोग रहे और वो परमार सर रहे, उनके जो अध्यक्ष हैं, बाकी उनकी टीम में रहे। जो चीज़ें करनी है विद्यार्थियों के सामने एग्ज़ैक्ट जाएगा। हुँ, क्योंकि आयोग सबसे ज़्यादा परेशान है तो यूट्यूब के उल्टा-सीधा बयानबाज़ी से। हुँ। आयोग का कहना है कि टीचर से कुछ कहा जाता है, बाहर जाके कुछ कह देता है। भ्रमित हो जाते हैं भ्रमित हो छात्र। जाते हैं वो लोग। और ना सबसे ज़्यादा आज हमको ना बीपीएससी में उन लोगों का सबसे मुख्य मुद्दा था, वो इसलिए बुलाए थे कि यूट्यूब पर जाके उल्टा-सीधा बयानबाज़ी से सारे विद्यार्थी परेशान हैं। हुँ, वहाँ बोलेगा कुछ, अब बाद में जाके कुछ बोल देगा। उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं यहाँ पे। ख़ास करके जैसे कोई ठीक-ठाक संस्था है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी है। हुँ, और कोई ऐसी संस्था है जिसकी खुद में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो वही लोग ज़्यादा भ्रम फैला देते हैं। हुँ। तो जिस दिन ये हमारा मोस्ट प्रोबेबली वो लोग आयोग रेडी हो गए हैं कि विद्यार्थियों के सामने डिस्कस होगा। सारा चीज़ सही हो जाएगा वहाँ। सर मेन मुद्दा क्या रखा गया था? अगर 15 नवंबर को या जब भी विद्यार्थियों से बात की जाती है, तो वो शिक्षक छात्रों से बात की जाएगी या 17वीं बीपीएससी की जो परीक्षा होने वाली है, उस उन छात्रों से बात की जाएगी? देखिए, हमारा उद्देश्य यही है कि शिक्षक बस वहाँ खड़े रहें, हुँ, शिक्षक वहाँ बैठे रहें, हुँ, विद्यार्थियों से बात हो। हुँ, क्योंकि आयोग परेशान है, ये बोलेंगे कोई क्लास में कुछ और बोलेंगे, आयोग में कुछ और बोलेंगे, बाहर आके कुछ और बोल देंगे। तो परेशान हो जाते हैं, वो हीरो बनने के चक्कर में, मतलब विद्यार्थियों की नज़र में हीरो बनना है इसलिए कुछ भी बोल तो देंगे। टीआरई के छात्रों से बात होना है या लोक सेवा आयोग वाले छात्रों से? मेनली लोक सेवा आयोग में जो चेंजिंग ज़्यादा हुँ, जो बदलाव है उसको लेके ज़्यादा है यहाँ पे। देखिए, 2 बातों पे आज राय लिया गया था। आयोग अपनी बातें रख रही थी, न हुँ, कि आज किसी टीचर से कुछ इस टाइप की हुआ था। 2 हुँ, बातें थी। आयोग का सबसे ज़्यादा कंसर्न है पेपर लीक होना। हुँ, क्योंकि इतनी तरह की जालसाजी आ गई है, इतने तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है कि इतने बड़े पेपर में 5 लाख में से अगर कोई एक बेईमाने बैठ जाए कि वो एग्ज़ाम देने ना बैठे, वो सोचे कि हम पेपर लीक कराने के लिए ही बैठे हैं। हुँ, तो आयोग का ये कहना है कि हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम पेपर लीक ना होने दें। हुँ, तो उनका कहना है कि पूरे राज्य में जो एक ही पेपर है, तो अगर एक लीक होता है तो पूरा राज्य प्रभावित होता है। हुँ, तो वो इस पे एक विचार कर रही है। उन्होंने डिसीज़न के लिए, अभी आयोग डिसीज़न लेने के लिए स्वतंत्र है। हुँ, वहाँ पे तो उनका कहना है कि हम लोग नॉर्मलाइज़ेशन के मतलब 3 सेट में क्वेश्चन बनाएँ। पहले विद्यार्थियों को भ्रमित था कि हर जिला में क्वेश्चन अलग आएगा, तो एक जिला में 4-4 टाइप का रहेगा, हाँ, तो सेट ऐसा नहीं अलग-अलग है। रहा। तो उन लोग का विचार है कि 3 पेपर में इस टाइप का किया जाए यहाँ हुँ, पर। तो वहाँ पे तो उनका मतलब आयोग का ये कहना है कि नॉर्मलाइज़ेशन से ज़्यादा खतरनाक है पेपर लीक होना। हुँ, और ये हर विद्यार्थी समझ रहा है भी। है भी यहाँ पर कि पेपर लीक होना ज़्यादा भयावह है। क्योंकि एसएससी और रेलवे में नॉर्मलाइज़ेशन है। तो हम लोग का कहना है कि भई आयोग अगर ठान लिया कि नॉर्मलाइज़ करेगा, तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता हुँ, है। क्योंकि उसने ऑप्शनल हटाया, किसी टीचर से नहीं पूछा। और हम लोग क्या होते हैं, आप बहसबाजी के लिए कोई कुछ कह दे कि हम चाहेंगे तो आयोग में करा देंगे, आयोग किसी का नहीं सुनता है। हुँ,
तो आयोग का काम मतलब अगर जैसे वो ऑप्शनल हटा दिया, निबंध जोड़ दिया, कल को ऑप्शनल को ऑब्जेक्टिव कर दिया, कल को कुछ भी कर देगा, आयोग के सामने कोई रिक्वेस्ट कर सकता है। वो आयोग किसी का सुनता नहीं है यहाँ पे। एग्ज़ाम डेट तो फिक्स है सर। हाँ, एग्ज़ाम डेट तो फिक्स है। एग्ज़ाम ऑलरेडी अब कितना कैंसल ले जाएगा वहाँ बिल्कुल, पर। बिल्कुल। अब वो एग्ज़ाम एकदम फिक्स ले लेगा वहाँ पे। अब वही कहना है कि भई अगर आप तो पहली बात कि एक सिंगल पेपर लीजिए, हुँ, क्योंकि अगर नॉर्मलाइज़ेशन कीजिएगा तो एक नया बवाल होगा। तो हमने भी यही कहा था कि हम लोग नहीं समझा पाएँगे विद्यार्थियों को, कि भई अगर कुछ हो गया क्योंकि किसी विद्यार्थी का सोचिए सपोज़ कीजिए कि भागलपुर में उसको कोई क्वेश्चन मिला, वो आसान था। हुँ। पटना में मिला वो टफ था, तो खुश हो जाएगा। पटना वाला कहेगा काश हमको भागलपुर वाला मिला रहता, ये तो बवाल हो। बिल्कुल। तो अगर आपको एक नाअरगा इस बात पे तुलेंगे ही कि नहीं हमको कराना ही है, तो एटलीस्ट उसकी पारदर्शिता रखिए। नहीं तो सबसे बेस्ट है सिंगल पेपर लिया जाए। इस पे कोई डिस्कस नहीं हुई मतलब इस पे वो लोग ने पॉजिटिव लिया कि नहीं वो लोग का भी कहना है कि एक विचार है, हालाँकि सिंगल ही लेने के लिए वो लोग भी ज़्यादा पक्षधर हैं। तो विद्यार्थियों से ही वो लोग बैठ के बात करेंगे, हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही है। कब बात करेंगे सर? 15 नवंबर के आसपास वो लोग बात करेंगे और देखिए अभी तो 15 नवंबर से एक आध दिन आगे-पीछे हो सकता है, जगह मतलब मिलने के हिसाब डायरेक्ट से। बीपीएससी छात्रों से आप बात करेंगे। देखिए, छोटे लेवल पे बात होगी, अंदर क्या बात हुई, कुछ भी हो जाएगा। आप यहाँ बैठे हुए हैं, बाहर जाके कुछ कह दीजिएगा खान सर ऐसा बोल रहे थे, बिल्कुल, तो एक भ्रम फैल जाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर वही है कि वहाँ पर अगर बच्चे डायरेक्ट रहेंगे वहाँ पे, तो पहले था कि खूब कम बच्चे रहेंगे यहाँ पे, तो मेरा कहना था कि भई कम से कम 20,000 तो 20,000 नहीं हो तो कम से कम बापू सभागार बुक करके 7-8,000 तो रहें वहाँ पर विद्यार्थी जो कि हुँ। वहाँ पे क्या बात हो रही है खुद सुन सके और आयोग का ये पहल अच्छा पहल है कि विद्यार्थी और उनके बीच में और हम क्या और कहते कोई हैं 17वीं बीपीएससी में परिवर्तन करने को लेकर कुछ और परिवर्तन हो सकता है क्या? देखिए, परिवर्तन बहुत हद तक बीपीएससी के पास नहीं, सरकार के पास रहती है। हुँ, बीपीएससी एक परीक्षा कंडक्ट कराने की हुँ। संस्था है यहाँ पे, तो बहुत सारे लोग जो है ना बीपीएससी से जो उम्मीद कर रहे हैं, वो बीपीएससी के पास वो पावर ही नहीं है यहाँ पर। और हमारा उद्देश्य यही है कि शिक्षक से ज़्यादा बेस्ट रहेगा, विद्यार्थियों से बात किया जाए। वरना ये अपने मन मुताबिक बात बोलते हैं लोग, हम लोग परेशान हो जाते हैं। सर टीचर अभ्यर्थी जितने हैं, वो भी बहुत सारे माँग थी सर टीचर अभ्यर्थियों का भी। टीचर अभ्यर्थियों को लेकर आयोग बहुत सारा डिमांड कर रहे हैं आयोग से छात्र। शिक्षक डिमांड कर रहे हैं जैसे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट हो गया, डोमिसाइल हो गया, ऐज को लेकर के माँग कर रहे हैं, वेरिफिकेशन प्रोसेस को लेकर के। इसमें से कुछ पॉजिटिव निकला कि नहीं सर? बहुत सारे टीचर कह रहे थे कि डोमिसाइल और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट ये सब सरकार के पर आयोग थोप रही है कि ये सरकार का काम है। बिल्कुल, तो ये सब चीज़ें समझ में आना चाहिए कि कुछ आयोग का जैसे आरक्षण देना, ये हुँ, सरकार का हिस्सा है। डोमिसाइल नीति लागू करना, ये सरकार का ही काम है यहाँ पे, ये आयोग का काम नहीं है। हाँ, एक चीज़ पॉज़िटिव रहा है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन है, वो पहले क्या था कि आप जॉइनिंग ले लीजिए, फिर वेरिफ़िकेशन होगा, उसमें से बाहर किए जाएँगे, तो कोई जॉइनिंग ही लेने नहीं आएगा, तो कोई कुछ तो इस पर आयोग अपना पॉज़िटिव रिस्पॉन्स दिखाया है कि जॉइनिंग से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हो, ताकि जो भी फर्ज़ी है, वहाँ हो जाए। दूसरा फाइनल वेरिफिकेशन मेरिट से पहले हो पहले जाए। हो जाए यहाँ पे। इसके अलावे जैसे क्या है कि वन वन कैंडिडेट कैंडिडेट वन वन रिजल्ट। रिजल्ट तो इसमें 2 बातें हैं समझिए ध्यान से। अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट होता है, एक ही विद्यार्थी का 2 जगह रिजल्ट होता है, तो जो पिछला खाली होगा एक ठो कोई भी, तो उसे नेक्स्ट वैकेंसी से बैकलॉग को उसे भर दिया जाएगा। हुँ, दूसरा वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। रिजल्ट पे आयोग का कहना है कि अगर कोई कैंडिडेट को इस आधार पर रोका जाएगा, तो वो हाई कोर्ट चला जाएगा और हाई कोर्ट जाने के बाद उसे कैंसल करा देगा। तो ये आयोग का टेक्निकल चीज़ों का कहना है। जो मतलब 2-3 चीज़ें सरकार के अनुसार चलेंगी और वेरिफिकेशन प्रोसेस में सुधार हो सकता सुधार है। हो जाएगा और ये वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पे आयोग का कहना है कि अगर हम लोग ये लागू करते हैं तो अगर किसी को 11th-12th में है और उसे हम लोग 9-10 से 9th-10th रोकेंगे। से रोकेंगे तो हाई कोर्ट चला जाएगा कि हमारी एलिजिबिलिटी 11th-12th में भी है और 9th-10th में भी है, तो हमें क्यों रोका जाता है? तो फिर हाई कोर्ट कहेगा तो फिर वही होगा, हम लोग को वही करना पड़ेगा, लेकिन एक प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पर। देखिए मत हमारा मेन क्या कहना है, विद्यार्थियों से भी यही कहना है कि बीच में जब भी कोई आएगा ना, तो थोड़ा-सा मिर्च मसाला जोड़ देगा हुँ, यहाँ और फिर वो विद्यार्थियों अल्टीमेटली उनकी कोई समस्या सॉल्व नहीं होगी। तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि सीधे विद्यार्थी सामने रहे। सर टीआरई 4 भी सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द होने वाला है। आगामी वैकेंसी को लेकर भी कुछ बात हुई है या बी ये जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, ये बीपीएससी के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी है सर, 2000 प्लस सीटें 17वीं बीपीएससी में है सर। इन सब चीज़ों को लेकर भी कुछ बात हुई? ये सब देखिए आप बात समझिए अब आयोग हर चीज़ों को ना वन टू वन आंसर नहीं दे पाता है। हुँ, वो कह रहा है कि हम वैकेंसी जब हम माँगेंगे तो हम दे देंगे वैकेंसी। वो आयोग का सीधा कहना हुँ, है कि हम सरकार ने डिपार्टमेंट वैकेंसी नहीं से माँगेंगे कि कितनी सीटें खाली हैं, जितने आएगा हम एग्ज़ाम ले लेंगे आप। अब कोई आयोग के अंदर घुसे वहाँ पानी पी के निकले और बाहर जाके कह दे कि हमारी बात हुई है 1 लाख वैकेंसी आ रहा है। इसी सब चीज़ों से आयोग परेशान है। अच्छा, उसका कहना है ना कि मतलब कुछ से कुछ काहे जाके बोल देते हो लोग यहाँ पर। और ये हकीकत है, मतलब गंभीरता लानी चाहिए। मतलब खान सर का मेन मोटिव यही था कि छात्रों से बात किया जाए, बाकी पेपर लीक को हर तरफ से रोक लिया जाए। वेरिफिकेशन प्रोसेस में सुनने में आ रहा है कि परिवर्तन हो सकता है। यही हाँ, सब मुख्य माँगे थी सर। मुख्य माध्य देखिए अपने से समझिए, परीक्षा किसको देनी है?
विद्यार्थी को। हुँ, शिक्षक को तो देना नहीं है। हुँ, विद्यार्थी बैठ जाए वहाँ पर, देख ले क्या बात है, क्या नहीं है। हाँ, एक चीज़ हम यही कहेंगे, आयोग भी इस पे सतर्क मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है कि मतलब नॉर्मलाइज़ेशन अगर लागू करेंगे लोग, तो विद्यार्थी सबके लिए दिक्कत आएगा, उन्हें समझाना भी मुश्किल होगा। हम लोगों ने भी अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी है कि सर, आप तो हमें लॉजिक पे समझाइएगा कि पेपर लीक होने से ज़्यादा हुँ, बेटर है नॉर्मलाइज़ेशन। तो आप इंटेलेक्चुअल लोग तो समझा देंगे, आप हमारे प्रकार आप आयोग हैं, हम लोग क्या दबाव थोड़ी बना सकते हैं, हमारे अंडर में थोड़ी है, आप लोग तो स्वतंत्र संस्था है। लेकिन विद्यार्थियों को इससे दिक्कत होगा, तो आयोग इस पे सतर्क मतलब गंभीरता से लिया है। हुँ, संभवतः 15 नवंबर के बच्चे जो अपने बात बोलेंगे उस पे वो मेरा हम लोग का भी मानना हुँ। है कि सिंगल पेपर होना चाहिए, ज़्यादा मतलब बेस्ट संता होता है। 17वीं बीपीएससी के छात्रों से बात करेगी हाँ, आयोग। हाँ, बिल्कुल बात करेंगे। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर छात्र हित में बातें करने के लिए। धन्यवाद। तो बाकी आप सुन रहे थे हमारे साथ खान सर थे और 17वीं बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, सिंगल पेपर एग्जाम को लेकर के और पेपर लीक को रोकने को लेकर के आयोग से बातचीत हुई और जैसे टीचर का मामला था, तो डोमिसाइल हो या वन कैंडिडेट वन रिजल्ट हो या एज रिलैक्सेशन हो, इन सब चीज़ों ये सब चीज़ें सरकार के पर आयोग थोप रही है कि ये सरकार का काम है। हालाँकि वेरिफिकेशन प्रोसेस में सुधार हो सकता है। मेरिट लिस्ट से पहले आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।